सोमवार को मर्डर हो गया तो क्या मरवाया तो बंधु तिर्की पाइएगा। और आते जाते क्रिस्तान सब साला थूके कर लतिया दे जनजातियों का कोई दुश्मन है तो क्रिस्तान तो परिसीमन होना चाहिए। क्यों परिसीमन से इसको दिक्कत है? पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जूठो का झोल टंगवा जैसा कांग्रेस में चले गए हैं, त्याग पत्र दीजिए और समाज साथ आइए। क्या डिलिस्टिंग के नाम से इस सबको छटपटाहट हो गया। जनजाति रूढ़ी प्रथा छोड़ेगा, आरक्षण ऊ छोड़ेगा, दिल एकदम बाग बाग हो गया कि भाई डिलिस्टिंग क्या है। वर्तमान में जो कृषि मंत्री है इसके ऊपर भी पीआईएल हो गया है। जितना दिन खाया सो खाया, इस सबको जाना तय है। और गाँव के गाँव हालेलुया में डेली ले जा रहा है। सब गया मान सरकार 1% एसटी था, आज जाकर वहां देखिए 90% सब किसान हो गया है। किसान एक तो माइनॉरिटी का लाभ खा रहा है, एक एसटी का लाभ खा रहा है, एक विदेश का लाभ खा रहा है, सरना प्रार्थना सभा में लगा रहा है, चंगाई सभा में लगा रहा है। बचाया आदिवासियों के वही कल्याण आश्रम। शिल्पी नेहा तिर्की का भी जाति प्रमाण पत्र रद्द होगा, उसका विधायकी जाएगा, मंत्री जाएगा, झारखंड सरकार भी गिरेगा। के साथ रहेगा कि सोमा उरांव के साथ रहेगा, बाकी जो मूल जनजाति रहेगा उन सबको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है, नमस्कार है। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। जैसा कि परिसीमन का बात आया, परिसीमन होना तय है, लेकिन कुछ संगठन के द्वारा देख रहे हैं कि भाई विरोध वगैरह भी हो रहा है। 2 अगस्त पे आपको 2 अगस्त से पहले एक बयान आ चुका है पूर्व मंत्री है, पूर्व मंत्री माननीय श्री बंधु तिर्की जाट कि परिसीमन अगर होगा तो यहाँ ठासेंगे। तो उसके एवज में हमारा भी बैठ चला था कि बड़ा ठासने वाला कौन है भाई, है इतना उसका हिम्मत हो गया ठासेगा और हम लोग का देखेंगे। तो इस तरह से विवाद पैदा करना, आदिवासियों को गुमराह करना, जनजातियों को गुमराह करना और ठगना, इसका शुरुए से काम पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, दुइयों का काम है कि आदिवासी को अधिक से अधिक ठगो और गुमराह करो। अब कहिएगा कैसे? परिसीमन हो रहा है, संविधान के तहत हो रहा है तो होना चाहिए। परिसीमन होगा, सीट बढ़ेगा, नया नया युवा को मौका मिलेगा, नया नया कल कारखाना खुलेगा, योजना भी लगेगा, तो परिसीमन होना चाहिए। क्यों परिसीमन से इसको दिक्कत है? और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की बार बार ही बताओ बोलेंगे, अभी 2 अगस्त को शायद घोषणा किए हैं महाजुटान है ना। अभी थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, सरकार भी उन्हीं का है, नगड़ी में रिम्स 2 बन रही है। तो इस सब का इतना औकात नहीं है कि हम नगड़ी गांव में जाके ग्रामीण के साथ बैठक करें, एक प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री के पास कम से कम एक वार्ता करा दें, इतना भी औकात नहीं। तो वैसे सरकार में रहने से क्या फायदा? अगर आप लोग का वैसे सरकार में कांग्रेस में पूछ नहीं हो रही है, नहीं चल रही है, तो आप लोग त्याग पत्र दीजिए और सोमा के साथ आइए। आदिवासी जनजाति का हम कैसे कल्याण करेंगे, तो हमारे साथ दीजिए। जूठो का झोल टंगवा जैसा कांग्रेस में चले गए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि चलिए वहां पर प्रेस वार्ता करेंगे, वहां पर हम लोग संगठन करेंगे, धारणा देंगे। का खाक धारणा देंगे? आप सरकार में सीधे आदेश निकलवाइए ना। और अगर आप वहां आपको पूछ नहीं हो रहा है तो आप त्याग पत्र दीजिए और सोमा साथ आइए। क्या रोका है आप? देखिए जनजाति का कैसे हम कल्याण करते हैं। तो कुल मिला के जो 2 तारीख का जो महाजुटान पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा आह्वान पर बुलाया गया, कहीं ना कहीं डिलिस्टिंग के नाम से इस सबको छटपटाहट हो गया। अभी आप देखे होंगे आगामी जो बीते 24 मई को दिल्ली के लाल किला में ऐतिहासिक, हमको लगता है देश आजाद होने के बाद ना ऐसा कार्यक्रम हुआ है ना फ्यूचर में होगा। 550 जनजातियों की संख्या वहां अपना सांस्कृतिक नीत बाजा गाजा वेशभूषा के साथ वहां पर आके एक स्वर से यही मांग था कि कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। जो जनजाति रूढ़ी प्रथा छोड़ेगा, आरक्षण ऊ छोड़ेगा, यही नारा से पूरा गूंजे मांग था। और दिल्ली में जो 5-6 जगह से जो शोभा यात्रा निकला और जो वहां का ग्रामवासियों के द्वारा जो हम लोगों को स्वागत किया गया, गुलाब का फूल वर्षा किया गया, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। वाह, दिल एकदम बाग बाग हो गया। तो पूरा देश भर में, विश्व भर में चर्चा होने लगा कि भाई डिलिस्टिंग क्या है। तो डिलिस्टिंग यही है कि 75 साल से जो धर्मांतरित क्रिस्तान जनजातियों का आरक्षण का लाभ खा रहा है, उसको मिलना बंद हो। और ये कोई नया मांग नहीं,
ये हमारे पूज्य बाबा कार्तिक उरांव सन 1967-70 के दशक में सदन पटल पर लाए थे और बिल लगभग पास ही हो जाता, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा बिल पास करने वाले थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से एक क्रिश्चियन मंत्री का फोन आया, मैडम ये क्या कर रहे हैं, सब क्रिस्तान बिगड़ जाएंगे हम लोग से, ये बिल को रोकिए। तब आनंद फानंद में आप क्या करें, प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी उस बिल को रोक दिए। वही आधा अधूरा कार्य को जनजातीय सुरक्षा मंच चरणबद्ध तरीके से आंदोलन रहा है, उसी के निमित्त 24 मई को हम लोग आंदोलन भी किए और महामहिम राष्ट्रपति को भी दरखास्त दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री को दिया गया, ऑनरेबल गृह मंत्री स्वयं वहां पर चीफ गेस्ट थे और उसी का भय इस सबको व्याप्त हो गया। भय इस तरह व्याप्त हो गया ने कि अब बोला कि अरे अब आप लोग क्या करेंगे। अब उधर आंदोलन उधर चलिए रहा है, इधर मान के चलिए झारखंड में एक वर्तमान में जो कृषि मंत्री है इसके ऊपर भी पीआईएल हो गया है। अभी एक आध सप्ताह पहले आप देखे होंगे एक साहू जी के द्वारा चर्च में जो आदिवासियों को ठक ठक के एग्रीमेंट करके जो चर्च उर्च बनाया है, पहले जमीन में बनाया है, डाली कतारी में उसका भी पीआईएल चल रहा है। तो ये सब कहीं से बचने नहीं जा रहा है, जितना दिन खाया सो खाया, ये सब जाना तय है। अभी कल का पेपर में आप हिंदुस्तान में देखे होंगे जो FCRA विदेश से फंड एक साल में 52,000 करोड़ आता है। कितना आता है? 52,000 करोड़ आता है। किसके नाम पर? सेवा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, आंतरिक सुरक्षा के नाम से। वो पैसा को कहाँ लगाता है? प्रार्थना सभा में लगाएगा, चंगाई सभा में लगाएगा और गाँव के गाँव हालेलुया में डेली ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से इस सबका जो बोखलाहट अब जाने वाला है। और पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की दादा से और पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव से, जितना दिन आप लोग आदिवासियों को, जनजातियों को ठगने का काम किए, तो ठगे, अब ठगने नहीं दूंगा। इसलिए कि देखिए 2024 में भी जब हम लोग डीलिस्टिंग कर रैली जब ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में कर रहे थे, उस समय भी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की द्वारा बार बार रोड़ा अटका रहे थे कि आदिवासी एकता रैली के नाम से बुलाए और डीलिस्टिंग को विफल करे। लेकिन उसको मालूम नहीं है, पहला तो आप वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, दूसरा हम उस समय भी मेरा बाइट चला था कि पहला डिलिस्टिंग मैं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का करूंगा। अब कहीं इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अभी जो वर्तमान में कृषि मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की, पीआईएल चल रहा है और इसके साथ साथ जितना एसटी रिजर्व सीट से जो विधायक बने हैं, जो मंत्री बने हैं, वो सबका भी ठीक से खाना नहीं पच रहा होगा। कहा कि 1 सुनवाई, 2 सुनवाई, 3 सुनवाई जाना वो सबका तय, माने वो सब गया, माने सरकार। एक सवाल रहेगा दादा, आप 10 सवाल कीजिए, एक सवाल नहीं। ये जो डिलिस्टिंग की बात हो रही है, अगर देखा जाए तो एजुकेशन जो अभी वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, या जो पहले से जो क्रिश्चियनिटी द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था दिया जा रहा है, या अस्पताल जो हॉस्पिटल जो व्यवस्था दिया जा रहा है, जो उतना सुविधा दिया जा रहा था और पहले से जो दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जो मान लिया कोई भी स्कूल है, अभी बता दे रहे हैं आपको, बहुत स्कूल फाई फाई बोलता है सबने। अभी भी अगर क्रिस्तानों सबका स्कूल में अगर साधारण सबका अपना बाल बच्चा को पढ़ाना छोड़ देवे, बाल बच्चा का फीस देना बंद छोड़ देवे, तो वो सबका किसानों का स्कूल बंद हो जाएगा। किसानों का स्कूल चल रहा है ड्यू टू साधारणों सबका बाल बच्चा पढ़ रहा है इसलिए। पहला बात। दूसरा, क्या वो वही सबका स्कूल है? इतना MBBS पढ़ रहा है, इतना एग्रीकल्चर निकल रहा है और कई को संस्था निकल रहा है कि केवल वही? ये सब गलत फहमी, ये सब भ्रम फैलाना बंद करे। सब गलत फहमी ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए अगर महुआ डांड में जाइए तो संत जोसेफ स्कूल है, यहाँ जाए तो संत जवेरी स्कूल है, बहुत सारे जितने भी मिशनरी स्कूल है, अगर एजुकेशन व्यवस्था कहा जाए, हेल्थ को किया जाए, तो कहा जाता है कि वही लोग उठाया है। तो इसके अलावे आप हमको दिखा दीजिए कि क्रिश्चियनिटी के अलावा जो भी स्कूल या हॉस्पिटल खुले हैं, कितना राइज किया है अभी तक। अभी आप तो हम आपको ये भी बात बता देंगे, माननीय प्रधानमंत्री का प्रेस में पेपर प्रिंट मीडिया में निकलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसानों का अहम भूमिका या चर्च का अहम भूमिका। इसका मतलब क्या हो रहा है देख लीजिए, शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से, है चंगाई सभा के नाम से प्रतिदिन हालेलुया गाँव का गाँव बना रहा है। जहां आप महुआ डांड का नाम लिए, मान के चलिए वहां 1% ST था, आज जाकर वहां देखिए 90% सब किसान हो गया है। तो क्या यही आप भलाई कर रहे हैं? ये भलाई हम पूछ रहे हैं, जान रहे हैं ना। अब वहां जो ST सबका जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का जो जमीन है, पहनाई जमीन है, डाली कतारी जमीन है, भूतहा जमीन है, गांव देवती जमीन है, ऐसे जमीनों में भी चर्च का निर्माण हो रहा है। और इस पर एक वर्ड बंधु तिर्की का नहीं निकलेगा, एक वर्ड पूर्व मंत्री गीताश्री का नहीं निकलेगा। जबकि गीताश्री के फादर हमारे पूज्य भगवान जैसे बाबा कार्तिक उरांव का ही आधा अधूरा कार्य को हम लोग पूरा कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा का आधा अधूरा कार्य को पूरा कर रहे हैं। आप लोग चौथा स्तंभ है, कभी जाकर पूछिएगा क्या किसान एक तो माइनॉरिटी का लाभ खा रहा है, एक ST का लाभ खा रहा है, एक विदेश का लाभ खा रहा है। एक साल में 52,000 करोड़ आता है, 52,000 नहीं, 52,000 करोड़
ठीक से इसको हेडिंग बना के चलाइएगा। 52,000 करोड़ एक साल में आता है, शिक्षा का नाम से, स्वास्थ्य का नाम से, सुरक्षा का नाम से। वो पैसा कहाँ लगा रहा है? सरना प्रार्थना सभा में लगा रहा है, चंगाई सभा में लगा रहा है, धर्म गुरु धर्म बहन को दे रहा है। अच्छा ये बताइए, ये तो ठीक है, आपका कहना है सही है। आप इसके पहले जाइए, जो मान लिया जिसको खाना कहीं नहीं मिल रहा है, तो कहीं नहीं कहीं जैसे आदिवासी लोग पहले थे, पहले वो लोग की स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर क्रिश्चियनिटी आया, उन लोग को मान लिया उठा करके ऊपर लाया, मान लिया ठीक है धर्म परिवर्तन नहीं कराया, लेकिन उस समय वो लोग खाने की व्यवस्था नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं था, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं था, उस समय उसको लाया। उस समय की स्थिति की बात कीजिए, अभी वर्तमान में जो चल रहा है क्रिश्चियनिटी का जो स्कूल चल रहा है या हॉस्पिटल चल रहा है, उस पर बात कीजिए कि इसके अलावा क्रिश्चियनिटी के अलावा कौन से ऐसे संस्थाएं हैं या कौन से ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कौन से ऐसे फाउंडेशन है जो स्कूल और ये हॉस्पिटल को अच्छे से चला सकते हैं या चला रहे हैं। क्रिश्चियन सब का आने से पहले हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए, क्रिश्चियन सब का अवल कितना हो रहा है? 2000 साल हो रहा है। इसे पहले का गुरुकुल नहीं था, गुरुकुल के क्या बंद करवाया? गुरुकुल में आदमी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसे कितना डॉक्टर आईपीएस बना, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का संस्था चला, आपका 52 में शायद स्थापना हुआ है, उस समय से चला, कितना देहात में चला। और जब वही काड़ा गरू का मांस जो नहीं खाया और नहीं खाने दिया, बचाया आदिवासियों के वही कल्याण आश्रम। बहुत उसका देहात में देखिएगा, और उसका पढ़ावल अभी भी वीडियो का एगो बनल है, कईगो आईपीएस है, कईगो आईएएस है। आपका चंद्रयान जो अंतरिक्ष में अभी कोई वैज्ञानिक, क्या नाम हम नहीं जान रहे, साइंटिस्ट, वही आश्रम का देन है कि वहां चंद्रयान में भी चला गया, अभी जो फिलहाल हुआ था। इससे पहले गुरुकुल था, गुरुकुल से शिक्षा होता था, गुरुकुल को बंद करवाया के क्रिस्तान। और आपका चैनल का पुनः एक बार हम कह रहे हैं, उस सबको स्पेशल आप लोग हिट कीजिएगा। चौथा स्तंभ है, जनजातियों का आरक्षण का लाभ 75 साल से किसान खा रहा है। क्या खा रहा है? हेडिंग बना के चलाइएगा। 75 साल से जनजातियों का आरक्षण का लाभ किसान खा रहा है। और 2013 से स्पेशल संथाली युवा टैलेंट, माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, माननीय श्री हेमंत सोरेन, स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी, ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, आदिवासी बेटी रोटी माटी, किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। इस पर क्या 2 अगस्त को जो आंदोलन कर रहे हैं, उस सबका मुंह में का ठूसा ठूसल है, ये एक वर्ड नहीं बोलता है। मेरा तो ये भी कहना है कि अगर आपको क्रिस्तानों से, चर्च से इतना प्रेम है, इतना मोहब्बत है, तो आप एक चिट्ठी निकाल दीजिए ना कैबिनेट से कि जनजाति का आरक्षण का लाभ सभी खाए, केवल क्रिस्तान और मुस्लिम क्यों खाए? यादव भी खाएगा, प्रसाद भी खाएगा, तिवारी भी खाएगा, बनिया भी खाएगा, साहू भी खाएगा, सोमा कभी नहीं विरोध करेगा। लेकिन मैं जब तक ये बात जानूंगा, जब तक संशोधन नहीं होगा, तब तक अंतिम तक लड़ाई लड़ते रहूंगा, चाहे इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा बनना पड़े, बाबा कार्तिक उरांव बनना पड़े, फ्रीडम फर्स्ट फ्रीडम फाइटर तिलका मांझी बनना पड़े, मैं बनूंगा। एक और इसमें सवाल रहेगा, आप 10 को कीजिए, एक को नहीं। क्रिश्चियनिटी जो इतना हावी हुआ, जो 75 साल से बोल रहे हैं, हावी होने का क्या कारण है? किसका कमजोरी है, किसका मजबूती है, क्या लगता है आपको? जब जाने तब सवेरा। मैं अभी जान रहा हूँ, जिस प्रकार सोमवार झारखंड में अकेला गरजता है, कोई गरज रहा है सोमवार जैसा? बोलिए। मैं तो डंके की चोट पर, आप हेडिंग बना के चलाइए। अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनजातियों का कोई दुश्मन है तो क्रिस्तान, प्रूव कर दूंगा मैं, 2 घंटा लगेगा। और झारखंड में अगर आदिवासियों का, जनजातियों का कोई दुश्मन है तो संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सोमवार हेडिंग बना के चलाइए, मैं प्रूव कर दूंगा। झारखंड में अगर आदिवासियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और वर्ल्ड में अगर जनजातियों आदिवासियों का कोई दुश्मन है तो क्रिस्तान यानी कि चर्च। अरे समूल नष्ट होने जा रहा है, समूल। जिस प्रकार अमेरिका में बचल कुचल आदिवासी को रेड इंडियन में शीशा में पैक किया है, आने वाला दिन में यही सोमा और आपका शीशा पैक में पाइएगा। और आते जाते क्रिस्तान सब साला थूकेगा, लचे अरे साला मरा। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ, पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, जो परिसमन होने जा रही है, इस पर जितना दिन आदिवासियों को, जनजातियों को भड़काया सो भड़काया। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, एक तो आप लोग में कोई कुव्वत है नहीं, खाली आदिवासी को भड़काओ और चर्च के एजेंट में काम करो और चर्च को फायदा पहुंचाओ। अभी जो 2 अगस्त को है, सब बौखलाहट हो गया है। आज न कल शिल्पी नेहा तिर्की का भी जाति प्रमाण पत्र रद्द होगा, उसका विधायकी जाएगा, मंत्री जाएगा, झारखंड सरकार भी गिरेगा। अब तो कोर्ट का मामला है, ज्यादा उसमें हम आक्षेप नहीं करेंगे, प्रणाम कर रहे हैं। दूसरी बात, 2 अगस्त को जो महाजुटान आप कर रहे हैं, ठीक है कीजिए, लेकिन
आप लोग चौथा स्तंभ है, आप लोग से हम पूछेंगे, आप लोग स्वतंत्र हैं किसी से भी बात पूछने के लिए। आप लोग को एक गुरु मंत्र दे रहे हैं, क्या मंत्र दे रहे हैं? गुरु मंत्र। आप लोग पूछिएगा बंधु दादा को, ये बंधु दादा पूर्व मंत्री, आप ये बताइए जनजातियों का, आदिवासियों का आरक्षण का लाभ क्रिस्तान और मुस्लिम को मिलना चाहिए? तो कभी नहीं बोलेगा, इधर उधर बात करके टरका देगा। तो समझ लीजिए वो जनजातियों का, आदिवासियों का दुश्मन है। सोमा और जैसे डंके की चोट में ये बात होना चाहिए ना कि जनजातियों का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित क्रिस्तान और मुसलमान को मिलना बंद, ऐसा बोलेगा एकदम जो पक्का रहेगा सोमा उराव जैसा बोल्ड फर्स्ट फ्रीडम फाइटर तिलका मांझी। और नहीं बोलेगा वो गीता श्री उराव तो समझ लीजिए वो चर्च का एजेंट। उसको तो लाज लगना चाहिए, उसका बाबूजी का रास्ता में हम लोग चल रहे हैं, उसका आधार और उधरा कार को हम लोग भूखे प्यासे साला नींदो ट्रेन में नींदावो नहीं कर खाते, भूखे प्यासे तड़पते हुए जाकर धरना दे रहे हैं। उसको तो हम लोग का साथ देना चाहिए, वो देता है चर्च का साथ। क्यों जी? क्लियर करो, आपके चैनल के माध्यम से दोनों आदमी क्लियर करे, वो चर्च के साथ रहेगा कि सोमा और के साथ रहेगा। और नहीं तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दो और सोमा जगह आओ, और सोमा साथे हुए जनजातियों का कैसे भलाई होगा, अखड़ा मसना सरना सबको हम करेंगे, हम साथे सबको हम देंगे तरीका। क्या सिखाता है सब? जितना दिन आदिवासी को गुमराह कर रहा ठका तो ठका, मोहम्मद डाल का बात की है ना, 90% वहां किसान हो गया है। कहाँ बचेगा आपका झारखंड? सिमडेगा देख लीजिए, आपका गुमला देखिए, बता रहे हैं आपको, इधर गुमला रोड जाइएगा ना, पुगू गांव। हम बोले हैं ना कि पाकिस्तान से भी खतरनाक होता है किर्गिस्तान, कैसे से बता रहे हैं। अभी क्या करेगा सब? पूरा आखड़ा में क्रूस गाड़ेगा। क्या करेगा? आखड़ा में क्रूस गाड़ेगा। उस सबका संख्या थोड़ा सा ज्यादा होने दीजिए, तनिक कम हो जाएगा, 50% से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया नहीं तो बाकी जो मूल जनजाति रहेगा उन सबको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। डर क्या करेगा जान बचाने के लिए? आखड़ा में क्रूस गाड़ेगा। जितना आपका सरना देख रहे हैं स्थल नहीं, सरना स्थल, वहां मरियम और ग्रोटो बनाएगा। अरे दो बार हमरे ऊपर अटैक हुआ है, जान बचा के भागे हैं। बंधु तिर्की के खिलाफ अगर कोई बात बोलिएगा नहीं तो उसका आदमी तुरंत फोन करेगा, मारने के लिए आएगा। हमको एक बार धमकाया भी था, तो हमको जी के क्या करेंगे? हम बोले कि आइए दादा, या तो आप रहिएगा तो हम रहेंगे। और हो सकता है आज बैठ होने के जाने के बाद फिर हो सकता है उसका आदमी कहीं भेज नहीं देवे, पता चलेगा आप लोग की सोमावरा से बैठ लिए थे हम लोग, एक सप्ताह बाद सोमावरा को मर्डर हो गया, तो क्या मरवाया? तो बंधु तिर्की। आप अपना नाम आए सोमा राव काहे कर रहे हैं, संगठन काहे नहीं कर रहे, और कुछ लोग के सामने क्यों नहीं आ रहे? आप अपना नाम डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा? संगठन के इतना आदमी बैठे हुए हैं सबसे। नहीं सोमावरा इसलिए चर्चित नाम है ना, सोमा राव के साथ बाकी लोग और ले लीजिए। बाकी सोमावरा सबसे ज्यादा जानता है, ज्ञान का बात करता है, संवैधानिक बात करता है, इसीलिए ये बताओ बोल रहे हैं ना कि कोई ऐसा झारखंड में नहीं मिलेगा आपको कि वर्ल्ड में जनजातियों का सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो किर्गिस्तान, और झारखंड में आदिवासियों का, जनजातियों का सबसे बड़का कोई दुश्मन है तो अभी वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, आदिवासियों का वो सबसे बड़का दुश्मन। कोई चलाएगा? कोई कहेगा आपको ये बतवा? लेकिन आप हेडिंग बना के हम चलाने बोल रहे हैं, चलाइए सोमावरा।